मौत हूं मैं तो क्या चाहती हो? बोले महाराज आपके दिन पूरे हो गए, धरती के दिन पूरे हो गए आपके, अब आपको ऊपर जाना है। तो ध्रुव जी बोले तो जाना है तो ले चलो, जैसे सबको ले जाते हो वैसे ले चलो। अरे बोले महाराज जैसे सबको ले जाती हूँ मैं तो घसीट के ले जाती हूँ, तो मुझे बोले महाराज अभी अभी तो आपने कहा 5 साल की उम्र में जिसने नारायण को प्रकट कर लिया मैं उसे कैसे घसीटूं? मैं तो आपको टच भी नहीं कर सकती, मैं आपको छू भी नहीं सकती। अच्छा तो क्या चाहती हो? बोले महाराज मृत्युर मूनधिम पदम दत्वा, आप अपना चरण मैं आपको नहीं छू सकती लेकिन आप मुझे छू सकते हो। बोले तो कैसे? बोले मैं रथ के सीढ़ी पे अपना सिर झुका के बैठ जाती हूं और आप अपना चरण मेरे सिर पे रख के बैठ जाओ। समझना ध्यान से, भगवान की भक्ति में कितनी शक्ति है, ये नाम जप में कितनी शक्ति है कि मौत खड़ी है लेकिन मौत स्पर्श नहीं कर सकती। ये शक्ति है नाम जप में, संकीर्तन में, भगवान है, भगवत भजन में, भगवान नाम में इतनी शक्ति है। और हम उस नाम से अछूते रहते हैं, जीवन भर नाम जपने में तो समय देते ही नहीं। लेकिन जैसे ही ध्रुव जी बैठे रथ में और सारथी रथ को चलाने लगा, बोले 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। बोला क्यों? बोले मैं जिस माता की कृपा से मुझे भगवान मिले, 5 वर्ष में नारायण मिले, मैं अपनी मां को साथ में लिए बगैर नहीं जाऊंगा। तो जानते हो उस समय उस सारथी ने क्या जवाब दिया? बोले क्षमा करना महाराज, ये धरती में संबंध होते हैं माता पिता के, एक बार इस धरती से कूच कर जाते हैं तो फिर जाना भी अकेला आना भी अकेला। अब माता पिता और पुत्र का संबंध अब नहीं, अब वो आपकी मां अब नहीं रही, समझ रहे हो? अब वो मां नहीं है। तो इसलिए महाराज ये संसारिक रिश्ते केवल यहीं तक है। तो जब ध्रुव जी अपने माता को अपने साथ लेकर नहीं गए तो हमारे और आपके जीवन में क्या होगा? कल्पना करो, नहीं हो सकता। तो इसलिए सबको अपने अपने किए हुए कर्म का फल भोगना पड़ता है। दामाद अपना कर्म भोग रहा है, बेटी अपना कर्म पाएगी, इसमें पिताजी का क्या काम है? और मतलब मेरे मन की होगी तो मैं भक्ति करूंगा, अब मेरे मन की नहीं होगी भक्ति नहीं करूंगा, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा ये बताओ, आपने उल्लुओं के बारे में सुना कभी? उल्लुओं को दिन में दिखता नहीं, रात में देखते हैं, सूरज उनको दिखाई नहीं देता कभी। अगर उल्लू अपनी गुफा में बैठकर कहे कि भैया, एक उल्लू दूसरे से कहे, बोले सुनते हो? बोले क्या? बोले हमने सुना है कि कोई सूरज नाम का देवता भी होता है, रोज निकलता है। बोले सुना तो है लेकिन मैं तो नहीं मानता। और दोनों उल्लू बोले हाँ तू नहीं मानता, मैं भी कौन सा मानता हूं, अरे सूरज होता ही नहीं। बोले तू ऐसा क्यों कह रहा है? बोले पता नहीं क्यों ये आज हल्ला सी हो रही है कि आज सूर्य को अर्घ्य दो, अर्घ्य दो, अर्घ्य दो, छठ मनाओ, छठ मनाओ। ये लंबी लंबी तिलक लगा लगा के नाक तक माताएं पता नहीं किसी सूरज को अर्घ्य दे रही है। अब उल्लुओं को दिखाई ना दे लेकिन आपको तो दिखाई दे रहा है सूरज है, तो तुम्हारे मानने न मानने से सूरज को कोई फर्क पड़ेगा? बोलो क्या फर्क पड़ता है? मानोगे तो लाभ तुमको है, तुम्हारे गीले कपड़े तो सूखेंगे, नहीं मानोगे फिर तो सड़ेंगे। उसी प्रकार भगवान को मानना और न मानना, इससे भगवान के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल माता पार्वती की तरह अडिग होनी चाहिए। नाम रूप लीला और धाम, इन सब में महत बुद्धि अगर हो, महत बुद्धि, उसी को श्रद्धा कहते हैं। अगर कोई आपसे श्रद्धा की परिभाषा पूछे कि श्रद्धा किसे कहते हैं बताओ, तो क्या बोलोगे एक लाइन में? नाम में, रूप में, भगवान की लीला में और भगवान के धाम में महत बुद्धि है। अरे अयोध्या जैसा धाम नहीं, ध्यान रखना, अयोध्या आए हो पाप मत करना, यह महत बुद्धि, इसको श्रद्धा कहते हैं। यानी धाम के प्रति महत बुद्धि। अरे अरे सुनो सुनो, सरजू में साबुन मत लगाना बहन,
है? अरे सुनो सुनो, हाथ पैर मत धोना, केवल डुबकी लगा लो। ये देवता के प्रति, सरयू माता के प्रति महत्व बुद्धि है? हम लोग कल स्नान करने गए ना, तो हमने हमारी गृह मंत्री को कहा कि तुम भी चलो स्नान करने। बोले पे मैं तो यहां से नहा के जाऊंगी, रात्रि के बासी कपड़े और बासी शरीर लेकर नहीं, पहले यहां नहा के पवित्र होकर फिर जाएंगे। सर ये क्या, ये महत्व बुद्धि है। यानी उस नदी के प्रति, सरजू माता के प्रति, गंगा के प्रति हमारी बुद्धि महत्व हो जाए, उसी को श्रद्धा कहते हैं।